रहते हैं। एक ध्रुव तारा देखा है? सारे सितारे ग्रह उपग्रह किसका चक्कर काटते हैं? ध्रुव तारा का चक्कर काटते हैं। तो सूर्य की मानिंद है, वो निराकार ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आकर के जिस मुकर्रर रथ में ज्ञान देता है, वो मुकर्रर रथधारी भी सूर्य कहा जाता है, साकार सृष्टि का। वो है आसमान के 7 सितारे और ये है धरती का सितारा। तुम बच्चे भी हो धरती के सितारे। बाकी सितारे सब अपने अपने स्थान से डोल जाते हैं। एक ही सितारा है जो अटल रहता है, अचल रहता है, चलायमान नहीं होता। इसलिए बताया कि वो है चढ़ती कला। उसको कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो अपनी जगह से कभी भी टलने वाला न हो, सदा सत्य है इस सृष्टि पर। एक जन्म की बात नहीं, 84 जन्मों में भी सत्य है, जिसके लिए गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। क्या कहा? सत्य का अभाव नहीं होता और असत्य का टिकाव नहीं होता। जो झूठ है सर पे पांव रख करके भाग खड़ा होता है। जितने भी विदेशी विधर्मी आतताई भारत में आए, जो भारत सदा अटल है। क्या अविनाशी खंड कौन सा है? भारत। तो भारत में आकर के वो आतताई भाग खड़े हुए, आखिरी हार कर गए या जीत कर गए? हार कर गए। तो ये जड़ जमीन की बात है या कोई चैतन्य आत्मा की बात है? जरूर कोई चैतन्य आत्मा है, जिसके लिए बोला है मैं भारत में आता हूँ। कोई जानवर में, कोई पत्थर बुद्धि में नहीं आता हूँ, मैं उसमें आता हूँ जिसके काम के आधार पर नाम ही पड़ता है भारत। भारत माने भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो जन्म जन्मांतर मुख से सुनाए हुए ज्ञान या कानों से सुने हुए ज्ञान के आधार पर अथवा आंखों से देखे हुए, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किए हुए और कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्मों के आधार पर सदा सत्य का पार्ट बजाता है। जो सत्य सदैव अडिग रहता है, जिसके लिए मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा काल कायम एक शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा शब्द तथा कथित ब्रह्मा कुमार किस आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं इस सृष्टि में। अब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो किसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं? शिव बाबा।
गुलजार दादी में शिव को समझते हैं लेकिन झूठ समझते हैं या सत्य समझते हैं? क्यों? क्योंकि मुरली में तो बोला हुआ है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूं, मैं तो साकार सृष्टि में साकार पतितम मनुष्य के तन में आता हूं। तो गुलजार दादी में जाना तो साबित ही नहीं होता। तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं शिव बाबा कहने से या तो ब्रह्मा को समझ लेते हैं साकार में, गीता का भगवान भले मुख से कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, फिर भी साबित क्या करते हैं? गीता का भगवान कौन सी आत्मा? सतयुग में कृष्ण का जन्म लेने वाली आत्मा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो ही कृष्ण है, वो ही नारायण है, वो उसको भगवान समझ लेते हैं। या तो शिव बाबा कहते हैं तो निराकार शिव को, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, शरीर का नाम होता ही नहीं, उसको शिव बाबा समझ लेते हैं। लेकिन मुरली में तो डेफिनेशन बताई दी, बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो जो शिव बाबा है वो तो भारत के लिए, चैतन्य आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस किया है। जो संगम में विज्ञान के रोशनी में सदा रहने वाला है।